नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल विदिशाज क्रिएशंस। आई एम विदिशा पांडे एंड एवरी डे हम आपको एक ना एक इंडियन फोक आर्ट या ट्राइबल आर्ट की थ्योरी बता रहे हैं। जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल करके हम उस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से करना जान जाते हैं, बट जब हमसे कोई पूछता है कि अच्छा ये आर्ट क्या है, कहाँ से आई है, इसको कब इन्वेंशन हुआ था, इसका किसने खोजा था, कितने साल पुरानी है, क्या इसका कलर पैलेट है, क्या ओरिजिन है, हमें नहीं पता होता है। तो आज जिस आर्ट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो है गोंड आर्ट। पहले मैं आपको एक पेंटिंग दिखाती हूँ जो कि गोंड आर्ट पे बनी है और काफ़ी नज़दीक से दिखाती हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए गोंड आर्ट क्या है, किस तरह की दिखती है, बेसिकली क्या क्या इसमें यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ जो आर्ट फॉर्म हमने आज लिया है वो है गोंड आर्ट। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, गोंड गोंड हमारी एक ट्राइब है जो कि इंडिया के ज़्यादा मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में और सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स में पाई जाती है, पर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश की गोंडी ट्राइब है, जिसको गोंड और गोंडी दोनों ही कहा जाता है। ट्राइब बेसिकली ये आर्ट फॉर्म करती हैं। जे स्वामीनाथन ने 1982 में इस आर्ट की खोज की थी और करीब ये 1400 साल पुरानी है। तो बेसिकली जो गोंड आर्ट है वो हमारी ट्राइबल किया करते थे अपने घरों को और वॉल्स को सजाने के लिए। उनका क्या मानना था, दे बिलीव कि जो गुड पेंटिंग्स होती हैं वो जब अपने घरों को सजाते थे, गोंड आर्ट जिस मेथड जिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से सजाते थे वो उनके घर में गुड लक लाती हैं। तो बेसिकली इसमें दो पैटर्न्स होते थे, दिगना एंड भित्ति। दिगना में क्या होता था, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जो ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न उनका होता था, जब वो उससे अपनी डिजाइन्स बनाते थे, दैट इज कॉल्ड दिगना। और जब वो फ्लोरा, फौना, ट्रीज, बुशेज, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा बनाते थे तो वो आता था उनके भित्ति चित्र में, जो कि उनका दूसरा मेथड होता था। बेसिकली घर की जो लेडीज होती थी वो इस आर्ट फॉर्म को ज्यादा बनाती थी और ट्रेडिशनल जो इनका कलर पैलेट था वो था 5 कलर का, रेड, येलो, ग्रीन एंड जो साथ में होता था बिल्कुल कॉमन जो सबको पता होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। इन 5 कलर पैलेट के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाती थी। इट डजंट मीन कि वो सिर्फ ये 5 कलर यूज करती थी, क्योंकि इन 5 कलर पैलेट को वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिक्स करके एक नया कलर बनाती थी। उससे वो छठा कलर बनता था, 7वां कलर बनता था, 8, 9, 10 ऐसे कई कलर्स बनते थे, पर बेसिक पैलेट में उनके यही कलर्स होते थे। जैसे येलो ऑकर के लिए ये नॉर्मल क्ले यूज करती थी, उसी रोस्टेड क्ले को जब यूज करते थे तो वो इंडियन रेड बन के आ जाता था। टेसू के फ्लावर से वो ऑरेंज और येलो कलर लेते थे, बोगनवेलिया से पर्पल, ऑरेंज एंड रेड कलर लेते थे, लीव्स के लिए वो ग्रीन कलर के लिए वो लीव्स को यूज कर लेते थे। तो इस तरह से इनका नॉर्मल बिल्कुल नेचुरल कलर पैलेट होता था जिससे वो गोंड आर्ट बनाई जाती थी। इनमें जो डिपिक्ट्स करते थे, फ्लोरा फौना करते थे, एनिमल, बर्ड, नेचर, बुशेस, ट्रीज, यही सारी चीजें गोंड आर्ट में बेसिकली मिलती थी। सबसे पहली बात, जो इसमें एक स्पेशल बात होती थी आर्टिस्ट की, जो आर्टिस्ट इस आर्ट को करता था उसका एक पर्टिकुलर अपना एक पैटर्न होता था। जैसे आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखता है, डैशेस दिखते हैं, लाइंस दिखते हैं, कर्व लाइंस दिखते हैं, PCN टाइप से डिजाइन मिलते हैं, अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं। बट हर आर्टिस्ट का अपना एक पर्टिकुलर डिजाइन होता था। जैसे जब वो कोई आर्टिस्ट बनाता था, डैश बनाया, अच्छा ये तो इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट फला ढिमकाना वाली जो बात होती थी ना वही होती थी। इस आर्टिस्ट ने अच्छा बना, डैशेस दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने बनाया होगा। अगर ज्यादा कर्व लाइन दिख रही है, अच्छा इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने बनाया होगा। अगर डॉट्स दिख रहे हैं, अच्छा इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने बनाया होगा। इस तरह से कैटेगरीज थी आर्टिस्ट की। अभी तो सब लोग सारे मेथड्स यूज कर रहे हैं, पर गोंड ट्राइब्स जब ऐसे चीजें करती है ना तो वहां पे इसी तरह से एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया जाता था। सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले ये प्रोसेस जो होता था इनका बनाने का वो ये होता था कि सबसे पहले ये डॉट्स बनाते थे। जैसे सपोज एक फिश बना रहे, जैसे कि आपने पेंटिंग में भी देखा था फिश बना रहे, देन फर्स्ट दे क्रिएट डॉट्स बनाते थे, उसके बाद उसको लाइन बनाते थे उन डॉट्स को जोड़ करके, फिर उसमें वो कलर्स डालते थे और उसके बाद जो अंदर का पैटर्न होता था वो बनाते थे। उसके लिए डैश, डॉट्स, कर्व, डिफरेंट जो उनके पैटर्न्स थे उस तरह से करके वो पेंटिंग्स को बनाते थे। उनका जो यूनिक पैटर्न था वो थे डॉट्स, कर्व लाइंस थे, फिशेज लाइंस थे, डैशेस थे, फिशेज कैप्स थे, ड्रॉप ऑफ वाटर था, सीड शेल्स थे और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स था। बेसिकली इनकी थीम जो होती थी वो वेरियस थीम थी। जैसे हिंदू गॉड गॉडेस जनरली बहुत कम ये लोग गॉड गॉडेस पे करते थे, कभी कभी देखा गया गणेशा पेंटिंग इन्होंने बनाई हुई। जनरली ये लोग नेचर से कनेक्ट होते थे और इनका जो ह्यूमन राइट था वो भी रिफ्लेक्ट था नेचर से। तो जनरली इनका यही था, जिसमें पीकॉक, क्रॉप, टाइगर, लायन और अदर एनिमल्स होते थे जिनको ये बनाया करते थे। ट्री में भी इनके पास बहुत वैरायटी थी। जैसे ट्री में इनके पास थी माजा ट्री, साजा ट्री, पीपल ट्री, टर्मरिक ट्री, बैनियन ट्री। इन ट्रीज को ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते थे। तो बेसिकली जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि क्या आप जानते हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जो हमारा
गोंड आर्ट है, जो हमारी ट्राइब्स बनाती हैं, गोंडी और गोंड ट्राइब्स जिस गोंड आर्ट को बनाती है, वो ऑस्ट्रेलिया की एक अबोराजिनल नाम की एक आर्ट है जो बहुत रिजेंबल करती है हमारी गोंड आर्ट के साथ में। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं हमारा आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं है कि लोगों के यहाँ उस तरह से आर्ट नहीं होती है, बट इंडियन फोक आर्ट अपने आप में यूनिक है। रिजेंबल होने का मतलब ये नहीं कि सारे पैटर्न और प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, बट रिजेंबल है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो देखिएगा गोंड आर्ट के बारे में और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल सकता है। हमारे साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो आप लोगों को थ्योरी बताने के लिए था कि कहाँ से ओरिजिन आया, क्या उसका नेटिव प्लेसेस है जहाँ पे बनती हैं, इनका कलर पैलेट क्या है, ये किस मेथड से बनाते हैं। बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट हैं जो गोंड आर्ट के पे काम कर रहे हैं, पर जैसे कि हम लोगों का एम है, हम लोगों को इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट को आगे बढ़ाना है। उसी एम को लेकर हम लोग ये डेली आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सब लोग इसको समझ सकें, देख सकें और उसके बारे में कुछ ज़्यादा जान सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।